कैसे हैं आप लोग सब। फ़िलहाल आज मैं एक बहुत सी इंटरेस्टिंग जगह पे आई हूँ, जो अगर मैं आप लोग को बताऊँगी तो आप लोग भी थोड़ा स्ट्रेंज होंगे, लेकिन ये फैक्ट है। मैं फ़िलहाल आई हूँ ट्रायंगुलर पार्क में, जहाँ पे मिलता है कोलकाता का सबसे चीपेस्ट बुफे। मंडे टू थर्सडे रहता है 295 एंड फ्राइडे टू संडे रहता है 395। देयर इज़ नो अदर हिडन चार्जेस, नो GST, नथिंग। सो मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि बुफे एंड 295 में ऑन अ वीक डेज, इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट या दिस इज़ फैक्ट। सो आपको मैंने जगह तो बता दी है। सो रेस्टोरेंट का नाम जो है वो है माछ मछली मोर। सो आप लोग को तो पता ही होगा कि बंगाली में मछली को माछ बोलते हैं। सो माछ मछली एंड मोर, मतलब आप जितना चाहो उतना खा सकते हो विद द सेम प्राइस। देयर इज़ नो अदर हिडन चार्जेस। सो लेट मी शो यू हाउ इज़ द प्लेस एंड हाउ इज़ द रेस्टोरेंट। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट कि अंदर का एम्बियंस कैसा है। सो ये है हमारा माछ मछली मोर, जो कि ठीक ट्रायंगुलर पार्क में है, गौरिया हाट के पास में। आप यहाँ पे ये बहुत फेमस मोड़ है, माछ मछली मोर रेस्टोरेंट। आप किसी को भी पूछेंगे ट्रायंगुलर पार्क में, वो आपको इजीली यहाँ पे ले आएगा। सो जगह बहुत कॉम्पैक्ट है, एज आई हैव चेक्ड, जगह बहुत कॉम्पैक्ट है, बट हाँ इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। और खाने के बारे में तो मैंने बहुत सारे फीडबैक्स मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, कलीग्स लोगों ने दिया है। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है। ओके सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सिर्फ बंगाली खाना ही नहीं मिलता, इसके अलावा भी यहाँ पे सी फूड, कॉन्टिनेंटल, एशियन, मतलब आप जो चाहे ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ बंगाली, सो डेफिनेटली आई गोना टेक बंगाली फूड। सो या हम लोग कभी आएंगे और उस दिन हम सी फूड भी ट्राई करेंगे और एशियन फूड भी ट्राई करेंगे, लेकिन आज तो बंगाली खाना बनता है। सो मैं पहले आप लोग, अब ऐसे एशियन और कॉन्टिनेंटल तो आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगहों पे खाया होगा। सो कलकत्ता में आए हैं तो फिर बंगाली खाना तो बनता है। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि इतने कम प्राइस में बुफे, आई डोंट नो कि कैसा टेस्ट होगा, बट या आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा टेस्ट होगा। सो लेट्स चेक इट आउट, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं अपना पहला डिश लेकर आ गई हूँ, जो है गरम गरम फूलगोलूची। फूलगोलूची हिंदी में आप देख ही रहे हैं, इसको पूरी बोलते हैं हिंदी में। सो वैसे तो हम बाहर मैं रही हूँ तो मुझे पता है बाहर के लोग क्या खाते हैं। सो सुबह सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट में पोहा जलेबी फेमस रहता है, और उसी तरह हम बंगाली के लिए फूलगोलूची और आलू का दम। सो दिस इज़ आलू का दम और ये गरम गरम फुला हुआ लूची, ओके। सो वैसे आप लोग अगर अच्छे इस तरह से देख रहे हैं तो ये आलू के दम में अच्छे से धनिया पत्ता से गार्निश किया हुआ है। सो इट्स लुक ब्यूटीफुल, लेकिन ये कितना ब्यूटीफुल पेट को लगता है ये तो खाने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स ट्राई, ओके। सो लेट्स मी ट्राई। ऐसे तो मैं बहुत भूखी हूँ, सो मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। जैसे आप लोग होते तो मैं जानती हूँ आप लोग के भी मुंह में पानी आ ही रहा होगा, इतना एक सब देख के खाने की। स्पेशली हम जब खाने के वीडियोस मैं देखती थी तो मुझे लगता था यार काश मेरा भी प्रोफेशन ऐसा होता, या मैं भी कुछ ऐसा काम करती जहाँ पे मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता और लोग मुझे देखकर ऐसे ही मुंह में पानी उनके मुंह में पानी आता। सो वेल मैं ट्राई कर रही हूँ। यू नो, पूरी सो सॉफ्ट, मुंह में जाते ही पूरा घुल गया, और नमक मिर्ची मसाला पूरा आलू के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हुआ है। So it's really tastes good. If I would not say excellent, but yeah, I would say it's very good. So like 5 में से अगर मुझे पूछा जाए कितना रेटिंग देना चाहोगे, so I would say
4. Okay, so this is really it's, I like puri या लूची बोलो बंगाली में, I really love it, so I really appreciate it. So आप लोग भी चाहते हो ऐसा खाना, so यहाँ पे ज़रूर आना. Okay, so meanwhile मैं करती हूँ अपना डिश enjoy और आप लोग को और भी डिशेस का अपडेट देती रहूँगी. Okay, so friends, मैं अपना मेन कोर्स लेकर आ गई हूँ फिलहाल. एक तरफ आप देख रहे होंगे कि मूंग की दाल है जो कि अच्छी तरह से धनिया पत्ता से गार्निश किया हुआ है, जिसमें टमाटो है, मुझे गार्लिक भी दिख रहे हैं 1-2 पीसेस. एंड दूसरी तरफ मैं लेकर आई हूँ माछ का झाल यानी मच्छी का एक स्पाइसी मच्छी विद ग्रेवी एंड ऑल यू कैन से. सो फिलहाल मैं ये 2 लेकर आई. मेन्यू में बहुत कुछ है लेकिन मैं फ़िलहाल एक मच्छी, आप देख रहे होंगे कि मैं छोटा पीस ही लेकर आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ही डिश पे सारा टाइम चला जाए या मेरा पेट भर जाए, तो इसलिए मैं एक छोटा सा पीस लेकर आई हूँ मच्छी का, जिसे हम माछ का झाल बोलते हैं. जो लोग बंगाली हैं उन्हें पता होगा कि माछ का झाल क्या होता है. सो फिलहाल आप लोग कह सकते हो कि ये एक स्पाइसी फिश का एक ग्रेवी से बनाया हुआ है, ठीक है, और ये मूंग की दाल. सो लेट्स टेस्ट इट हाउ कैसा लगता है. मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है. सो ये जो दाल है ना, इट्स रियली टेस्टी और थोड़ा स्पाइसी है. एंड वैसे तो मैं दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती. मुझे घर पे अगर दाल बनती ना, आई वुड से कि दाल छोड़ के जो है सब दे दो. बट दिस इज रियली ऑसम. मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे बोल नहीं रही हूँ, इट्स रियली ऑसम. मतलब जो नहीं खाते हैं दाल लाइक मी, मुझे अच्छा लगा. मतलब अगर मुझे दाल के साथ दे दिया जाए सिर्फ, सो आई कैन हैव माई होल फूड. सो दिस इज रियली टेस्टी. मुझसे पूछा जाए दाल में मैं कितना देना चाहूँगी, क्योंकि मैं दाल खाती नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ, वॉट एवर, मैं बंगाली हूँ तो खाना पीना एक ही हो जाता है. सो अगर मुझसे पूछा जाए कि दाल में कितना रेटिंग देना चाहूँगी, सो आई वुड से 4.7. तो सोचिए अगर मैं दाल नहीं पसंद करती, लेकिन अगर मैं इतना रेटिंग दे रही, तो आई वुड से कि जो लोग दाल लवर्स हैं उनको तो बहुत अच्छा लगने वाला है. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई विद माछ का झाल. ओके, सो फर्स्टली मैं कभी भी ना मेन इंग्रेडिएंट खाने से पहले उसका ग्रेवी पसंद करना, मतलब टेस्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में उस खाने का टेस्ट कैसा है. क्योंकि लिए कभी कभार क्या होता है, मेन डिशेज में भी मच्छी हो गया, चिकन हो गया, उसमें प्रॉपरली जो है मसाले कभी कभार नहीं घुसते हैं, एक्चुअल टेस्ट पता नहीं चलता, क्योंकि मच्छी और चिकन का अपना खुद का एक टेस्ट होता है. सो उसका अपना एक टेस्ट होने के कारण तब एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि उसमें क्या मसाले डले हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डले. सो मैं हमेशा पहले ग्रेवी टेस्ट करती हूँ एंड देन आई विल स्विच. ओके, सो लेट मी ट्राई. Oh my god, it's so yummy. जैसे मैंने कहा कि दाल थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन ये माछ का झाल ना लिटरली लाइक आप अगर खाएंगे तो आप लोग को थोड़ा तीखापन सा लगेगा. सो झाल मीन्स तीखा, इट्स रियली तीखा. बहुत अच्छा सा एक टेस्ट दे रहा है मुंह में. आई लव टू ईट इट. ओके, नाउ एक्चुअली आज जो है मुझे हाथ पे ही दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि लिए मेरा कैमरा अभी तक मैंने वाइड एंगल लेंस नहीं खरीदा है, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है. सो मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे एक हाथ से खाना पड़ रहा है, वो भी मछली. आई डोंट नो, मच्छी तो समहाउ आई कैन मैनेज. मैं सोची चिकन का क्या होगा, चिकन कहीं मेरे काटते काटते वो मेरे प्लेट से उठ के ना भाग जाए. सो लेट मी ट्राई. ओके, सो मैं अभी फिश ली हूँ, तो फिश ट्राई करते हैं. इट्स रियली ऑसम. मतलब ये एक्चुअली में कातला माछ है. बाहर भी कातला माछ मिलता होगा, आई मीन मिलता है डेफिनेटली फॉर श्योर. उससे क्या कहते हैं मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि मैंने बाहर कभी शॉपिंग नहीं की है. पापा ही जाते थे, पापा ही लाते थे. सो इसको फिलहाल कातला माछ कहते हैं.
मुझे नहीं पता हिंदी में से क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ इट्स रियली टेस्ट गुड। मतलब मच्छी को खाकर ऐसा पता चल रहा है कि मतलब फ्रेश था। मतलब बहुत सारा होता है ना कि बर्फ़ में रखे हुए मच्छी, सो ये ऐसा नहीं है, बहुत ताज़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है। इट्स रियली नाइस, यानी यम्मी ना, मुंह में जाते ही आई जस्ट यू नो खो जा रही खाने में। सो इट्स रियली टेस्ट गुड। इससे पहले कि मैं इंडिविजुअल यू नो रेटिंग दूँ, आई वुड से 5 out of 5 तो बनता है बॉस। इट्स रियली टेस्ट गुड यू नो। आपको अगर कातला माछ का झाल पसंद है तो आई वुड से यहाँ ज़रूर आओ। इतने चीपेस्ट प्राइस में you know buffet, can't expect, so I just love it. So let me taste this and let me finish this and then I will give you the next review. Next क्या है खाने में। So friends, मैं अपना नेक्स्ट डिश लेकर आ गई हूँ जो कि है कांचा लौंका बाटा मुर्गी झोल। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कांचा लौंका बाटा मुर्गी झोल। हिंदी में बोले तो हरी मिर्च, पिसी हुई हरी मिर्च का मुर्गी का तड़का, ये मतलब ये है इसका मेन हाईलाइट पॉइंट। ये है कि कच्ची मिर्च को पीस कर फिर उसका ग्रेवी वगैरह बनाया गया है। सो वैसे तो मुझे चिकन से ज़्यादा मच्छी पसंद थी, तो मैंने मच्छी ठुक के खा ली है, तो मेरा पेट हो गया फुल। तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं कि मतलब चिकन पसंद नहीं है, मतलब आई डू लाइक इट बट डिपेंड्स ऑन मूड। सो इफ समवन आस्क मी कि आपको क्या खाना है, मतलब मच्छी या फिर चिकन, सो आई वुड से सी फूड, नॉट वन ऑफ देम। सी फूड फर्स्ट देन फिश, क्योंकि फिश में ना ट्रस्ट मी देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतनी सारी वैराइटीज़ है, और मैंने बहुत फ्यू ट्राई किया है। लेकिन चूँकि मैं अब इस प्रोफेशन में आ ही गई हूँ तो मैं सारी चीज़ें ट्राई करने वाली और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स ट्राई दिस बिफोर यू नो वी आर चिट चैट। लेट्स ट्राई दिस। आई थिंक चिकन लेकर आई हूँ और एक हाथ से चिकन खाना विद स्पून एंड फोर्क नाइफ, रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है बॉस, हाथ से ही ट्राई करेंगे। और रिकॉर्ड से पहले मेरा ही कपड़ों का 12 बज जाएगा, इसलिए ट्राई करते हो। ओके, you know basmati steamed rice and with this मुर्गी का झोल। you know जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जो फिश था, फिश में जो ग्रेवी थी ना वो बहुत मसालेदार थी, मतलब उसमें बहुत सारा मसाला इंग्रेडिएंट्स वगैरह डले हुए थे। लेकिन ये जो चिकन है ना, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला दिया हुआ नहीं, बहुत स्वीट सिंपल यू नो अनियंस, टमाटो, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। मतलब जो लोग लाइट खाना पसंद करते हैं कि नहीं उनको नॉन वेज भी खाना है लेकिन उनके हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ज़्यादा मसाला ना हो, सो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन ट्राई दिस। ओके, सो लेट मी ट्राई चिकन एज वेल। चिकन का मतलब जैसे मसाले बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है ना कि इस पे इसका टेस्ट, मतलब चिकन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बरकरार है, और मतलब इतना अच्छा है, उसने कुक भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है कि कच्चा नहीं है या बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है। सो इट्स रियली टेस्ट नाइस। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको चिकन टेस्ट करना है और उसका टेस्ट ना खराब हो मसाले डाल के हज़ार तरह का, कि उसका खुद का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए, सो आई वुड सजेस्ट यू नो दिस इज़ यू नो दे कुक्ड इट वेरी वेल। मतलब मैं सिर्फ ये रिव्यू देने के लिए नहीं बोल रही, आई रियली लाइक इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट्स गुड, इट्स रियली गुड। सो एक और बाइट तो बनता है। यू नो द बेस्ट पार्ट इज वाकई में इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ना मसाले के कारण ना किसी चीज़ के कारण। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, एंड इट्स रियली feels nice on your mouth. So if someone asked me out of 5, I would say
4.8 या 4.8 और मैंने 4.8 इसलिए दिया, 0.2 इसलिए मैंने माइनस कर लिया क्योंकि आई थिंक दे यू नो लेट मी एक्सप्लेन कि अगर जैसे मसाले बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता तो शायद इसका जो चिकन का टेस्ट है वो नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ मतलब इसके ग्रेवी में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। ठीक है, अगर जैसे कि आपने ग्रेवी बनाया है और बाद में चिकन को डाला जाए तो वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है और उसका टेस्ट बरकरार रहता है। सो उसकी ग्रेवी में आई थिंक और कुछ कर सकते थे एक्सपेरिमेंट, सो और ज़्यादा यू नो फिर मैं 5 out of 5 देती। बट एज फॉर चिकन चिकन जैसे इसमें बोला गया है मुर्गी का झोल, तो मुर्गी को ज़्यादा हाईलाइट किया है तो मुर्गी का टेस्ट है इधर एंड इट्स रियली फील नाइस, सो आई वुड से 4.8। So let me try again. I will अभी और भी बचा है, I will keep updating them as well. Hi friends, मुझे फ़िलहाल यहाँ के ऑनर की तरफ से एक मॉकटेल यू नो फ्रीली सजेस्ट किया है, so he give me that and this is really you know this is a mocktail. इसका नाम है Cool Bar. Basically it's a made of beer but without you know alcohol. आप लोग को पता है मैं alcohol, I just hate alcohol you know. आप लोगों को मेरे वीडियो में सब कुछ मिलेगा सिवाय alcohol के। So ये एक बताया मतलब मुझे जैसे बताया गया कि इसमें बियर का टेस्ट है बट अल्कोहल नहीं है, सिर्फ 0 अल्कोहल। सो आई एम नॉट यू नो हार्ड ड्रिंक लवर बट लेट मी ट्राई इट। जब मैं इस प्रोफेशन में उतरी तो आई थिंक मुझे सब कुछ ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट आप लोग को बताने के लिए। सो लेट मी so I don't know friends, चूँकि मैं अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीती तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ कड़वा है, बट मेरे ख्याल से जो लोग अल्कोहल लवर हैं जिन्हें अल्कोहल पीना पसंद है सो आई थिंक दे गोना लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी अल्कोहल के बारे में बिल्कुल भी ज़रा भी टेस्ट नहीं है, मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मैं करना भी नहीं चाहती। सो मेरे लिए लाइक ये कड़वे जूस के अलावा कुछ नहीं है। आप लोग आओ यहाँ पे ट्राई करो, बट आई वुड से कि शायद जिन लोग यू नो अल्कोहल पसंद करते हैं उनको डेफिनेटली दे गोना लाइक इट। सो लेट मी ट्राई वन मोर। या एक और चीज़ मैंने फील की व्हेन इट गोज ऑन योर माउथ ना, एक झुनझुनाहट टाइप की फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, मे बी शायद हार्ड ड्रिंक में ऐसा होता होगा, बट थोड़ा सा यू नो तीखा, थोड़ा सा खट्टा इसका टेस्ट है, बट देयर इज़ नो अल्कोहल। इफ़ यू वांट टू ट्राई बियर काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज़ यू नो 0% अल्कोहल, सो आई वुड से ट्राई दिस। एंड चूँकि मैं पीती नहीं हूँ तो मैं इसे रेटिंग करना बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये पता चला मैंने रेटिंग कर दिया और कुछ लोग आके यहाँ पे पी एंड देन उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा था, फिर वो मेरे को यू नो कमेंट बॉक्स में कुछ सुनाए, सो आई वुड मैंने कभी पी नहीं है, सो मैं रेटिंग नहीं देना चाहूँगी। बट या ओवरऑल आई थिंक दोज हु आर अल्कोहल लवर दे कैन ट्राई इट, दिस इज़ रियली नाइस। सो थैंक यू फॉर द ड्रिंक जो कि मुझे यहाँ के ऑनर में दिया है, सो थैंक यू। मैं इसका प्राइस बता दूँ आपको, ये 125 का है, ये जो मॉकटेल है 125 का है। सो इसमें मैंने कभी भी ये ट्राई नहीं की है, मतलब एक बार की थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट लाई। यस मैंने अपनी लाइफ में एक बार बियर टेस्ट की थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, लेकिन ये इज़ बेटर देन दैट। बट ये अल्कोहल फ्री है, सो 125 में इफ़ यू वांट टू ट्राई मॉकटेल, बेस्ट डील आई वुड से। ओके, सो मैं नेक्स्ट अपना डिश भी लेकर आ गई हूँ जो कि है चिली गार्लिक फिश। सो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं पता नहीं, मुझे कैमरे के सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सो आप लोगों को इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये है चिली गार्लिक फिश। सो बंगाली में वैसे तो भेटकी माछ होता है, वो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आप इस प्राइस में भेटकी फ़िश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ये है बादशाह फिश, ठीक है। सो लेट मी ट्राई इट, इट्स
यहाँ तक कि मतलब मैंने जैसे बताया था चिकन का जो ग्रेवी था बहुत लाइट था, बट एज आई कैन सी ओवर हियर इट्स वेरी थिक। ओके, सो इसमें बहुत अनियन दिया हुआ है, आई लाइक कैप्सिकम, सो कैप्सिकम भी दिया हुआ है। सो लेट मी टेस्ट इट एंड देन विल शेयर द रिव्यू। सो इट्स स्वीट इन टेस्ट बेसिकली, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। सो चिली फिश, ये जितने भी चिली टाइप की चीज़ें होती हैं वो नाम के चिली होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। चाहे आप चिली फिश ट्राई कर लो, चिली चिकन ट्राई कर लो, मतलब थोड़ा सा पता नहीं शायद सॉस ज़्यादा डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा है। बट ग्रेवी का तो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा गार्लिक टेस्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा थिक भी है और थोड़ा सा मीठापन है। बंगाली लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो उनके हर खाने में मोस्ट ऑफ थोड़ा सा बंगाल मतलब थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है। सो दिस इज अबाउट गार्लिक, सॉरी ग्रेवी। लेट मी ट्राई द फिश। फिश इज़ रियली टेस्टी ना, मतलब मुंह में जाते ही ना घुल जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी तरह से कुक्ड हुआ है। और इसमें मेरे को कोई कांटे वगैरह अभी तक नहीं मिले, सो इट्स प्रॉपरली कांटे वगैरह इससे निकाले गए एंड देन दे कुक्ड इट, सो इट्स रियली नाइस। मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर आप मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को फैमिली रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, दिस इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट, तो बच्चे लोग को फ़िश हम खिलाने से डरते हैं, बट एज आई हैव चेक्ड टिल नाउ आई जस्ट हैड अ वन बाइट, सो लेट मी ट्राई अनदर वन, देन आई विल शेयर एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल आई हैव टेस्ट होल वन पीस एंड मुझे कहीं भी काटा नहीं मिला। सो अगर आप अपने बच्चे को लाते हैं एंड चाहते हो कि बच्चे को फ़िश खिलाएं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट किसी डर के, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मच्छी में कांटे वगैरह नहीं है, दिस इज़ बोनलेस। सो राइट, बहुत टेस्टी है, मच्छी बहुत टेस्टी बनी हुई है। ग्रेवी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि थोड़ा सा मीठापन इसमें ज़्यादा है और मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, सो दैट्स माई प्रॉब्लम दैट आई लाइक स्पाइसी। बट ओवरऑल अगर मुझे रेटिंग की बात की जाए तो आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन इन माई ओपिनियन इट्स 3.7 आउट ऑफ 5। जो लोग मीठा पसंद करते हैं, जिन्हें थोड़ा खाना में मीठा टेस्ट पसंद है, सो फॉर देम आई थिंक वो अच्छा रिव्यू देंगे, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं इतना ही दे सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, सो लेट मी फिनिश दिस। और मैं इसके बाद भी आपको एक और डिश बचा है जो कि बंगाली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है डेजर्ट। तो पहले मैं इसे ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को डेजर्ट के बारे में अपडेट करूँगी। ओके, डेजर्ट की बारी आ गई है और मैं डेजर्ट लेकर आई हूँ। सो डेजर्ट में है बंगाली का फेमस रसगुल्ला। सो रसगुल्ला तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में दिया है चॉकलेट बॉल। सो आई लव चॉकलेट। और रसगुल्ला बंगाली हूँ, सो खून में ही है। सो लेट मी ट्राई कि ये बना कैसा है, कैसा इसका टेस्ट है, ठीक है। सो वैसे खाने के बाद मीठा खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर जैसे आपने बहुत कुछ उल्टा सीधा खाया है, तो अगर आपने मीठा खाया है तो ये एपिटाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। सो खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, इसीलिए बंगाली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मतलब आप अगर कभी कैलकाटा में आएंगे या वेस्ट बंगाल में विज़िट करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, लोकल घरों में भी जाएंगे, सो 60% लोग अपना खाने के बाद कोई ना कोई स्वीट खाना ज़रूर रखते हैं, चाहे वो मीठी चटनी हो, चाहे वो खीर हो, चाहे रसगुल्ला, ज़रूर प्रेफर करते हैं। सो मैं नहीं पसंद करती, मुझे मीठा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ कभी कभार मूड करता है तो मैं खाती हूँ, ज़रूर ऑर्डर करती हूँ, और उस दिन तो मैं 4-5 एक दिन में तो, लेकिन यूजुअली रोज़ रोज़ मीठा खाना मुझे नहीं पसंद है। तो लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, यहाँ पे आई हूँ तो आप लोग को रिव्यू देने के लिए।
बहुत दिन बाद ट्राई किया यार रसगुल्ला। मतलब आई एम नॉट अ रसगुल्ला लवर बट दिस इज़ रियली टेस्ट गुड। मतलब मैं यूजुअली अगर मेरा मन नहीं करता है मीठा खाने का तो मैं एक रसगुल्ला भी नहीं खा पाती हूँ, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। आई वांट टू फिनिश इट। सो awesome, awesome। मुझे ना स्पून से ना बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए चाहे राइस हो या कुछ आई ऑलवेज यूज दिस। रसगुल्ला इट्स रियली टेस्टी यार, मुंह में जाते ही पूरा घुल गया है और प्योर मिल्क से बना है। मतलब बहुत सारे मार्केट में दिखाया जाता है कि वो काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ रियली गुड। मतलब कोई मिलावट नहीं की गई, कोई छिड़कानी नहीं की है। लेट मी ट्राई दिस चॉकलेट बॉल। कैसा लग रहा है? सॉरी टू से थोड़ा सा बासी है ऐसा लग रहा है, काफ़ी दिन पुराना लग रहा है। सो चॉकलेट बॉल आई वुड नॉट सजेस्ट एट ऑल। आई एम सॉरी टू से शायद मेरा वीडियो यहाँ के ओनर भी देखेंगे, डेफिनेटली दे गोना से इट, बट उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और झूठ तो मुझे बोलना नहीं। सो चॉकलेट बॉल ऐसा लगा थोड़ा बासी है, काफ़ी दिन का है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा मुझे। सो मैं और नहीं खाने वाली। 2 बार मैंने फर्स्ट टाइम लिया तो मुझे कुछ लगा अटपटा सा, दैट्स व्हाई आई ट्राइड सेकेंड कोट, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। सो अगर आप लोग आते हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप लोग ट्राई करो। बट रसगुल्ला आई वाज फैन हो गई बस। तो रसगुल्ला ज़रूर ट्राई कीजिए, रसगुल्ला बहुत टेस्टी था। रसगुल्ला के बारे में पूछेंगे तो 5 out of 5। देयर इज नो अगर 10 भी देना होता तो 10 out of 10 मीन्स फुल आउट ऑफ 4। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। बहुत अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया है, एवरीथिंग इज़ नाइस, मीठापन एंड उसका मुंह पे जाके घुल जाना बहुत टेस्टी था। बट चॉकलेट बॉल 5 out of 0 बिकॉज दिस इज़ बासी, थोड़ा सा बासीपन सा टेस्ट है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि यू शुड ट्राई दिस, बट या आई वुड सजेस्ट रसगुल्ला ज़रूर ट्राई कीजिए। सो ओवरऑल हर खाने का जो रिव्यू है, सो ओवरऑल अगर आप मुझसे रेटिंग पूछेंगे आउट ऑफ 5, सो आई वुड से 4.2 ओवरऑल। Yeah, I think this is the right. Overall is 4.2. जैसे मैंने बताया कि अगर चिकन का जो ग्रेवी था बहुत लाइट था, तो वो अगर थोड़ा थिक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अगर जैसे जो लोग फिश खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो अपना खाना अगर खाना चाहेंगे तो किससे खाएंगे। सो ऑब्वियसली वो चिकन का ग्रेवी लेंगे, तो चिकन का ग्रेवी थोड़ा थिक होता तो वो खाने के साथ खा सकते हैं अच्छे से। और मच्छी सब सही था, लेकिन वो जो चिली फिश था, चिली गार्लिक फिश, उसमें मैंने बताया थोड़ा मीठा कुछ ज़्यादा ही था, तो मुझे उसमें थोड़ा सा लगा। अदरवाइज दैट जो पहले में मैंने लिया था मच्छी जो था कातला फिश, वो बहुत टेस्टी था, बहुत ऑसम था, तो देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो वो बहुत अच्छा था। एंड मॉकटेल के बारे में कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, दैट बियर टेस्ट एंड ऑल। बस ये आई ट्राइड वंस, बट दैट वाज जस्ट टेस्ट, आई जस्ट टेस्टेड। सो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता उसके बारे में, सो नो आइडिया। बट या स्वीट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि रसगुल्ला इज़ जस्ट ऑसम एंड चॉकलेट बॉल्स। सो दिस इज़ द रिव्यू। यहाँ से अब चलते हैं, बहुत सब कुछ हो गया, मैंने आपको प्राइस भी बता दिया। हाँ, लोकेशन एड्रेस यहाँ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू, बाय बाय एंड सायनारा।